प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए रानी परी की कहानी लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी को पूरा देखना और सुनना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी जंगल में एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थी। एक रात को वो उड़द खटोले में बैठकर सैर के लिए निकली। उड़ते उड़ते वे एक राजा के महल की छत से होकर गुजरी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। राजकुमार अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की निगाह इस राजकुमार पर पड़ी तो उसका दिल डोल गया। उसके जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप उठाकर ले जाए, परंतु उसे पृथ्वीलोक का अनुभव नहीं था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। वह राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उसके साथ वाली परियों ने अपनी रानी की यह हालत भांप ली। वे मजाक करती हुई बोली, रानी जी, आदमियों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए। चलो अब लौट चलें। अगर जी नहीं भरा तो कल हम आपको यहीं ले आएंगे। रानी परी मुस्कुरा उठी और बोली, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया है। लगता है जिसने मेरे मन को मोह लिया है उसने तुम पर भी जादू कर दिया है। परियां यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश को लौट गई। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो उसके शरीर में बड़ी ताजगी थी। वह सोचता कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाऊं या एक छलांग में समंदर को लांघ जाऊं। तब वजीर ने आकर उसे खबर दी कि राजा की हालत बड़ी खराब है और वह आखिरी सांस ले रहे हैं। राजकुमार की खुशी काफूर हो गई। वह तुरंत वहां पहुंच गया। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, बेटा, वजीर साहब तुम्हारे पिता के ही समान हैं। तुम सदा उनकी बात का ख्याल रखना। रानी परी इतना कहते कहते राजा की आंखें सदा के लिए मूंद गई। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर में शोक मनाया गया। कहने को तो राजकुमार अब राजा हो गया था, पर अपने पिता की आज्ञानुसार वह कोई भी काम वजीर की राय के बिना नहीं करता था। एक दिन वजीर राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। उसने सब कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने बहुत जिद की, पर वजीर कैसे भी राजी न हुआ। वजीर का लड़का भी उस समय साथ था। वह राजकुमार का बड़ा गहरा मित्र था। उसने वजीर से कहा, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं के तो हैं, आप इन्हें रोकते क्यों हैं। वजीर ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत लाना। अगर मैं ऐसा करूँगा तो राजा को बड़ा बुरा लगेगा। वजीर का लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं। उनकी बात मानना हम सब के लिए ज़रूरी है। अगर आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दुख का भी तो ध्यान रखिए और दरवाज़ा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। वज़ीर को बात समझ आ गई और उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। प्यारे दोस्तों, हम YouTube पर नए हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस नई नई कहानियों के साथ लाते रहते हैं।